आज हम एक्सरसाइज 6 से करेंगे। इसको देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेगेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसका नेगेटिव लिखना है, जो भी दिया गया है उसका जस्ट उल्टा आपको लिखना है। जैसे इसके अंदर आपका ए है प्रॉफिट ऑफ ₹50, तो प्रॉफिट का नेगेटिव यानी कि प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट क्या होगा? प्रॉफिट का अपोजिट लॉस ऑफ ₹50। ये आपका प्रॉफिट का उल्टा हो गया। इसी का बी ऑप्शन है, आपको दिया है हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर अबव सी लेवल। हाइट है तो हाइट की जगह आप डेप्थ लिख सकते हैं, यानी कि डेप्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। और देखिए यहां पर अबव दिया गया है तो आप बिलो कर दीजिए, बिलो सी लेवल। सी देखिए इसी का 50 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ का उल्टा नॉर्थ होता है डायरेक्शन में, आपको ये पता होगा। तो आप यहां पर लिख दीजिए 50 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका डी पार्ट देखिए, डिपॉजिट ऑफ ₹1000, ₹1000 का डिपॉजिट किया गया है। तो डिपॉजिट का उल्टा आपका विड्रॉ होता है, विड्रॉ ऑफ ₹1000। ई वाला पार्ट देखिए आप इसका 30 मीटर बिलो सी लेवल। 30 मीटर सी लेवल के नीचे बिलो दिया गया है, तो बिलो का आपको जस्ट अपोजिट लिखना है। तो 30 मीटर आपका अबव सी लेवल हो जाएगा। ई के बाद एफ देखिए, अराइज इन टेम्परेचर बाय 15 सेंटीमीटर। 15 डिग्री सेंटीमीटर का राइज हुआ है टेम्परेचर में। राइज का उल्टा फॉल, तो इसको आप लिख दीजिए अ फॉल इन टेम्परेचर बाय 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -12 एंड 2। आपको -12 एंड 2 के बीच के सारे इंटीजर लिखने हैं, बिटवीन बोला है, यानी कि आपको -12 एंड 2 को नहीं लिखना है, इसके बीच के सारे लिखने हैं। तो -12 से आप राइट हैंड पे चलते चले जाइए, आपको क्या मिलेगा? -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। ठीक है, 2 तक आपने सारे के सारे इन दोनों के बीच में -12 एंड 2 के बीच के सारे इंटीजर आपने लिख दिए। क्लियर है? आई होप सो। -12 आपका लेफ्ट हैंड पे होगा, 2 आपका राइट हैंड पे होगा। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे और -12 के बाद आपकी सारी डिजिट इसी सीक्वेंस में आती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट ऑल इंटीजर बिटवीन -25 एंड -17। -25 और -17 के बीच की सारी डिजिट आपको लिखनी है। -25 से राइट हैंड पे चलते चले जाइए, तो -24, -23, -22, -21, -20, -19, -18। ठीक है, यहां तक के 17 तो है ही, इसके बीच की डिजिट लिखनी है -25 से -17 के बीच की। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज टू द लेफ्ट ऑफ अदर। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा दूसरे के लेफ्ट में लाइज करता है। ए है -2 और 5, कौन सा लेफ्ट है? तो आप ये देखिए, -2 अगर नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो -2 आपका लेफ्ट में आएगा और 5 आपका राइट में आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, नंबर लाइन में मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं एक लाइन को आपको। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये 0, यहां पर -1, यहां पर -2, -3 तक ले गया, ये 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6। तो 5 आपका यहां पर है, -2 आपका यहां पर है, तो कौन सा लेफ्ट है? तो लेफ्ट -2 है आपका, 5 के लेफ्ट -2। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए का -2 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 5। तो 5 के लेफ्ट -2 होगा। इसी में बी पॉइंट देखिए आप,
नेक्स्ट -7 है और -5, तो -7 आप यहां पर बढ़ते चले जाइए, -1 है, -2, -3, तो पहले -5 आएगा और लेफ्ट में जाकर के -7 आएगा, तो -7 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -5। क्लियर है? आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको आंसर लिख सकते हैं अपने समझ से, क्योंकि जो भी डिजिट माइनस की बड़ी डिजिट होगी, अगर दोनों माइनस की डिजिट है, जो बड़ी डिजिट होगी वो लेफ्ट में होगी। अगर एक माइनस की एक प्लस की है तो माइनस वाली लेफ्ट में होगी, दोनों प्लस की है तो छोटी डिजिट आपकी लेफ्ट में होगी। ये चीज आपको समझ में होगा। सी वाला देखिए, -10 और -20 है, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि -20 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -10। -20 जो है वो -10 के लेफ्ट में होगा। डी वाला देखिए, 7 एंड -6 दे रखा है, तो डी में -6 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 7। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंटीजर। आपको इंटीजर को यूज करते हुए हर किसी को इंडिकेट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर ए देखिए, 13 डिग्री सेल्सियस अबो 0, 0 से ऊपर 13 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से ऊपर अगर 13 डिग्री बोल रहा है तो प्लस में जा रहा है, यहां पर 13 डिग्री सेल्सियस आपने ये कर दिया इसका आंसर। बी पार्ट, अ विड्रॉल ऑफ ₹250। अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो यानी कि आप प्लस में कर रहे हैं, और विड्रॉ कर रहे हैं तो आप माइनस में कर रहे हैं, तो यहां पर माइनस रुपीज में कितना है 250, आपने 250 लिख दिया। क्लियर है? सी वाला देखिए इसका पार्ट, 25 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल के अगर अबो जाते हैं तो प्लस में जाएंगे, सी लेवल के अगर बिलो में जाएंगे तो माइनस में जाएंगे आपको, तो यहां -25 मीटर एम हो गया। डी वाला देखिए आप, अ गेन ऑफ 500 रुपीज। अगर आपको लॉस होगा तो माइनस में जाएंगे आप, और आपको गेन होगा तो प्लस में जाएंगे, तो यहां पर प्लस में ₹500, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ई वाला इसी के पार्ट देखिए, विन बाय 12 गोल्स। 12 गोल से आप जीते हैं तो प्लस में आपने 12 कर देना है। डेप्थ ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर का डेप्थ है, अब हो जाएंगे तो प्लस में 30 मीटर, डेप्थ में जाएंगे तो माइनस में 30 मीटर, तो यहां पर माइनस में 30 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है? तो ए पार्ट है इसका, 20 प्लस का है, -15 का है, तो जाहिर सी बात है प्लस की डिजिट बड़ी होगी, माइनस की छोटी होगी, तो आपका आंसर 20 हो जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, -10 और -15। अगर नंबर लाइन के हिसाब से देखें आप, नंबर लाइन ये अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो -15 कहीं लेफ्ट में आएगा और -10 आपका राइट में आएगा, फिर आपका 0 इधर कहीं जाकर के आएगा। क्लियर है बात? तो राइट में जब डिजिट आपकी जाती है तो बड़ी होती जाती है, लेफ्ट में छोटी होती जाती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि मैं 0 से स्टार्ट करूं, यहां 1, यहां 2, यहां 3, तो जितना राइट में मैं जाऊंगा उतनी डिजिट बड़ी होती चली जाएगी, और अगर मैं लेफ्ट में जा रहा हूं तो डिजिट मेरी छोटी होती चली जा रही है। तो ऐसे ही माइनस में भी समझिए कि जो राइट साइड में है वो बड़ी डिजिट है, जो लेफ्ट साइड में है वो छोटी डिजिट है। क्लियर है बात? तो -15 है, ये छोटा होगा -10 से। आपको बताना है बड़ी डिजिट कौन सी है, तो -10 आपकी बड़ी डिजिट हो जाएगी। नंबर लाइन को अच्छे समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थर्ड देखिए, -3 और 7 दे रखा है आपको, प्लस की डिजिट है तो 7 आपका बड़ा होगा, -3 कहीं 0 से इधर आएगा लेफ्ट में, और ये 7 आपका राइट में आएगा। डी आप देखिए, डी आप है -20 -17, सेम यही -15 -10 की तरह है, ठीक है, तो -20 कहीं लेफ्ट में आएगा, -17 राइट में आएगा, तो जो राइट में डिजिट होगी वो आपकी बड़ी होगी, लेफ्ट वाली छोटी डिजिट होगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया गया, आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0, सबसे छोटा नंबर 0 होता है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। 0 से भी
बहुत सारे छोटे नंबर होते हैं तो ये स्मॉलेस्ट नंबर 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? जितनी भी माइनस की डिजिट होती हैं सारी 0 से छोटी होती हैं। बी देखिए आप, द अपोजिट ऑफ 5 इज -5। ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो अपोजिट होगा 5 का वो -5 होगा। अभी हमने देख लिया, कई सारे हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं जो हमने अबोव सी लेवल और बिलो सी लेवल वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था। तो 5 का जो अपोजिट होगा वो -5 होगा। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सी देखिए आप, सी स्टेटमेंट है अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन इट्स अपोजिट। पॉजिटिव इंटीजर जैसे यहाँ 5 और -5 दिया था, तो ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन इट्स अपोजिट। जो पॉजिटिव इंटीजर है हमेशा छोटा होता है अपने अपोजिट से। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। ऑलवेज ग्रेटर अगर होता है यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होता। क्लियर है बात? जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हमेशा अपने अपोजिट जो नेगेटिव इंटीजर है उससे बड़ा होगा। डी देखिए इसी का, -1 लाई टू द लेफ्ट ऑफ 2। ये स्टेटमेंट ट्रू है। -1 लेफ्ट में होगा क्योंकि माइनस नेगेटिव डिजिट है और 2 आपकी पॉजिटिव है। तो नंबर लाइन पे भी अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये 0, ये -1, 1 और ये 2, तो -1 यहां पर है, 2 आपका यहां पर है और -1 लेफ्ट है 2 के। क्लियर है? ई वाला देखिए पार्ट इसका, द नंबर 0 इज नॉर एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम इसको इंटीजर ये है ऑलरेडी क्योंकि नंबर लाइन पे भी ड्रॉ होता है 0, तो इसलिए इंटीजर है। ठीक है? एफ देखिए आप, द इंटीजर 0 इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि 0 जो होता है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 के लेफ्ट सारे नेगेटिव होते हैं एंड 0 के राइट सारे पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है बात? तो ये ना तो लेफ्ट होता है, सॉरी ना तो ये नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है रिप्लेस बॉक्स बाय स्मॉलर देन ग्रेटर देन सो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको इस बॉक्स को स्मॉलर देन और ग्रेटर देन से रिप्लेस करना है, साइन से रिप्लेस करना है बेसिकली। ठीक है? ए आपको दिया गया है, ए आपका है -5 और यहां पर 0। तो -5 और 0 में से बड़ा कौन सा है? 0 बड़ा है। तो जिस तरफ जो बड़ा डिजिट है उसकी तरफ आपको मुंह खोल देना है। क्लियर है बात? तो यहां पर ये साइन आ जाएगा क्योंकि 0 -5 से बड़ा है। बी आपका, कोई भी डिजिट बड़ी क्यों होती है? क्योंकि अगर वो दूसरी डिजिट के राइट साइड में है तो बड़ी होगी। नंबर लाइन पे -5 लेफ्ट साइड होगा और 0 आपका राइट साइड होगा, इसलिए 0 बड़ी है। इस चीज को समझ लेना है आपने। यहां पर 2 है और यहां पर -5 है, तो सॉरी -2 है और -5 है, तो -2 बड़ा होगा आपका -5 से। सी आपका है, यहां पर 2 है, यहां पर आपका 5 है, तो इसमें आपका 5 बड़ा होगा। डी आपका -7 है, बॉक्स है -4, यहां पर आपका -4 बड़ा होगा। ई है आपका 0 और फिर एक बॉक्स -2, इस सिचुएशन में आपका 0 बड़ा होगा। एफ आपका 0 और यहां पर 4 है, इसमें आपका 4 बड़ा होगा। क्लियर है? आई होप सो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। ये आपको वर्टिकल नंबर लाइन दिया गया है यहां पर रिप्रेजेंटिंग इंटीजर, जिसमें आपको इंटीजर को रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है बात? अब ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको इसको ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। इफ पॉइंट डी इज -6, जो पॉइंट डी है वो -6 दिया गया है, देन विच पॉइंट इज +6। ये वाला जो पॉइंट डी है ये -6 है। आपसे पूछा है इसमें से कौन सा +6 होगा, तो ऊपर आप देखिए यहां पर ऊपर ये प्लस होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, ये 0 पर है ये। ठीक है? इसके ऊपर आपका सारे प्लस में होते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपका +6 हो जाएगा ए वाला आपका। तो कौन सा पॉइंट आपका +6 में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। बी आप देखिए, इज ए अ नेगेटिव और ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ए आपका क्या है? ए आपका ये +6 है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। आपका आंसर
पॉजिटिव हो जाएगा। सी वाला देखिए इसी का, सी है राइट इंटीजर फ्रॉम बी टू ई, बी से ई तक के इंटीजर आपको लिखना है, बी ये है, ई ये है, ठीक है। तो बी से ई तक के इंटीजर आपको लिखना है। बी आपका देखिए कहां पर है, ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है। तो 4 से आपको, और ई ये आपका 0 -1 -2, तो 4 से आपको -2 तक के इंटीजर लिखना है। 4 3 2 1 0 और -1 -2, ये आपके इंटीजर हो जाएंगे बी से ई तक में। क्लियर है बात? बी से ई तक इंटीजर आपको लिखना है। आप यहां पर, ये आपका प्लस में 4 है और ये वाला आपका माइनस में 2 है, तो प्लस से 4 और माइनस के 2 तक आपने इंटीजर लिख दिया है। डी देखिए, राइट द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन हैविंग लीस्ट वैल्यू। आपको पॉइंट लिखना है नंबर लाइन पे जिसकी सबसे कम वैल्यू है। तो यहां पर डी, क्योंकि -6 है तो डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो सबसे कम है, -6, ठीक है। ई वाला, अरेंज ऑल पॉइंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो ई वाला पॉइंट देखिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। यहां पर सबसे छोटा आपका डी हो जाएगा, उसके बाद के, फिर आपका ई, फिर ओ, सी, बी, ए, आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। एफ देखिए आप, विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। सी के द्वारा कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है? ये आपका ओ 0 पे रिप्रेजेंट हो रहा है, सी आपका प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये आपका प्लस का 2, तो सी आपका +2 रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ठीक है, आपको ये दे रखा है, सियाचिन का है 20 डिग्री अबो 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका शिमला में आपको दे रखा है 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद में आपको 30 डिग्री अबो 0 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में आपका 26 डिग्री अबो 0 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का है 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। आपको इसको इंडिकेट एज इंटीजर में लिखना है। तो सियाचिन का 20 डिग्री अबो सी लेवल दे रखा है, यानी कि ये प्लस में 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर आपका शिमला का 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। शिमला का आपका माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस आपका ये हो जाएगा। अहमदाबाद का 30 डिग्री अबो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से अबो 30 डिग्री है, तो प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दिल्ली का 26 डिग्री अबो 0 डिग्री सेल्सियस, तो दिल्ली का हो जाएगा प्लस का 26 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का है 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस में 5 डिग्री सेल्सियस आपका श्रीनगर का हो जाएगा। ठीक है, ये आपने इंडिकेट इंटीजर में करना था, आपने इंटीजर में कर दिया है। अब ये क्वेश्चन है, ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है टेकिंग 5 ऑफ स्केल। आपको 5 ऑफ स्केल लेना है और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पर आप लीजिए 0, यहां आपने -5 और यहां पर आपने -10 ले लिया। ठीक है, इधर आपका 5 हो गया, यहां पर 10, यहां आपका 15, यहां आपका 20, ये आपका 25। ठीक है, आपको 30 तक जाना था, सॉरी आपको 30 तक जाना था, तो इसको एक बार दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। इधर आपको 5 तक जाना है, -5, यहां पर आप 0 ले लीजिए, यहां पर -5 और यहां पर आपका -10। ठीक है, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 10, ये आपका 15, यहां पर आपका 20, यहां पर आपका 25, ये आपका 30। क्लियर है, लास्ट आपका 30 है, अहमदाबाद ये हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहां पर सबसे पहले 0 से छोटे देख लीजिए कौन सा है, बिलो जो है सबसे पहला शिमला है, तो यहां पर 5 का ड्रॉ कर लीजिए 0 से। ये 1 2 3 4, ये 5 तो है ही, और 1 2 पर शिमला है,
तो इसको ऐसे उठा दीजिए, यहां से ऐसे ड्रॉ करके इस पे आप लिख दीजिए शिमला। ठीक है, ये आपका शिमला हो गया। बिलो वाले और कौन थे? बिलो वाला एक श्रीनगर है, 5 डिग्री सेल्सियस, 5 तो आपने बना ही रखा है ये वाला, तो ये आप लिख दीजिए यहां पर श्रीनगर। क्लियर है? बिलो वाले दोनों हो गए। अब एबो वाले देखिए, एबो वाले 20 डिग्री सेल्सियस है सबसे पहला, तो इसको आप ऊपर करिए 20, ये तो आपको नंबर लाइन पे ही दे रखा है। ये आपका अहमदाबाद हो गया, तो यहां पर आपका अहमदाबाद। ठीक है, और इसके बाद आपका 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री लास्ट हो गया, सॉरी 30 डिग्री अहमदाबाद था आपका, 20 डिग्री सियाचिन, ये आपका सियाचिन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सियाचिन हो जाएगा। नीचे लिख देते, इसको ऊपर ही लिख देते हैं सियाचिन, और 30 डिग्री आपका अहमदाबाद, ये आपका अहमदाबाद। क्लियर है? ठीक है, अब आपका 4 हो गए, 1 2 3 4। अब दिल्ली आपका 26 है, तो 25 यहां से अगर देखेंगे तो ये 1 2 3 4, तो ये वाला आपका 26, ये आपका दिल्ली हो गया, इसको दिल्ली आपने कर दिया। ठीक, इसके बाद आपका और कुछ नहीं बचा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? हमने इसको ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन पे भी। ठीक, आप स्केल से कीजिएगा, स्केल से लेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। मैंने तो आपको बस समझाने के लिए इसको रफली गो थ्रू कर दिया है। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियर। अगर समझ में आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।